इलेक्शन से डर गया पाकिस्तान। आखिर क्यों लगाई ट्रंप से बचाने की गुहार? क्या अमेरिका देगा पाकिस्तान का साथ या फिर चीन भी बन गया पाकिस्तान का दुश्मन? दर्शकों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका से लेकर रशिया तक, चीन तक सभी ने एक ही गुहार लगाई है कि हम भारत के साथ हैं। आतंकवाद के खिलाफ अगर भारत लड़ाई लड़ता है तो हम भारत का साथ देंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने साफ तौर पर कहा कि ट्रंप कहीं ना कहीं विश्व की नेतृत्व कर रहे हैं, विश्व शक्तियों का नेतृत्व कर रहे हैं और इस लिहाज से उन्हें इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। भारत जिस तरीके से आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। जिस तरीके से भारत ने कड़े एक्शन लिए, उसके बाद से नवाज शरीफ की सरकार डगमगाती हुई नजर आ रही है और उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसका खामियाजा पाकिस्तान की जो आवाम है उसको भुगतना पड़ रहा है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से जो ख्वाजा आसिफ हैं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दो परमाणु से लैस देश अगर आपस में लड़ते हैं तो इससे दुनिया को चिंतित होना चाहिए और मैं ट्रंप से गुजारिश करूंगा कि आए और इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करें। क्या लगता है आपको, इजराइल हो, अमेरिका हो, रशिया हो, चीन जो कि पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था, उसने भी भारत का साथ देने का ऐलान किया है। क्या पाकिस्तान के बुरे दौर अब शुरू हो गए हैं? देखिए बिल्कुल सिराज, जब से भारत के ऊपर ये हमला हुआ है और आप देखिए 25-26 लोगों की इसमें जान गई है, वो अपने आप में इतना जघन्य अपराध था जिसको भारत किसी भी कीमत पे जो है माफ करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी बात को लेकर पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं डर का माहौल है, दहशत का माहौल है कि भारत अगर पलटवार करता है तो पाकिस्तान के लिए अपना दामन बचाना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान को बर्बाद होने से भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो अब तक की हरकतें थी भारत माफ करता चला आया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 26 लोगों की जान ली है, उसने कहीं ना कहीं संदेश जरूर दिया है कि पाकिस्तान के साथ आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कितना भी बेहतर माहौल बना लीजिए, लेकिन पाकिस्तान अपनी गंदी हरकत से बाज नहीं आएगा। इसी मद्देनजर अब भारत ने भी ठान लिया है कि वो माकूल जवाब देगा। आप देखिए, चाहे पानी को बंद करने की बात हो जो अब तक पाकिस्तान में जाता रहा है भारत की तमाम झीलों से, इसके नदियों से, इसके अलावा आप देखिए चाहे वीजा की बात हो, दूतावास में लोग कम करने की बात हो, या फिर ये कह देना हो कि भाई अब भारत चुप नहीं बैठेगा, भारत के पास अब जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल करने का ये सही वक्त आ गया है। इस तरह की जो खबरें लगातार चल रही हैं उसने पाकिस्तान को चिंता में डाल दिया है। इसीलिए अब कहा जा रहा है पाकिस्तान जो है भागा भागा फिर अमेरिका के पास पहुंचा है, या अमेरिका से अपनी गुहार लगाई है कि भाई आप हमारा साथ दीजिए, आप जो है मध्यस्थता कीजिए, नहीं तो भारत का जो खुखार रवैया दिखाई पड़ रहा है वो हमारे ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। हमें सर, एक तरफ तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम भारत के हर कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो फिर क्यों ट्रंप से बचाने की गुहार लगाई जा रही है? फिर क्यों अमेरिका से मदद मांगी जा रही है? देखिए सिराज, बड़ा स्पष्ट है कि अब तक पाकिस्तान ने 3-4 युद्ध भारत के साथ में लड़े हैं, चाहे 72 की बात करें, 65 की बात करें, या 99 में कारगिल वॉर की बात करें। हर युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, हर बार पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ की जाबाज सेना है वो अपने देश की रक्षा करना बाखूबी जानती है। और चाहे ऐसे वक्त में चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने देश को मजबूत करना हम सबको आता है और यही हर समुदाय इस समय करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, चाहे जो मुस्लिम हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और पाकिस्तान की इस गंदी हरकत के ऊपर मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। ओवैसी का आप बयान देखिए, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो यहां तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन कुत्तों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे देश के लोगों को नाम लेकर इस तरह से गोली मारेंगे, और भी तमाम तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी देश का हर एक नागरिक जो है उसके अंदर इस समय उबाल है, और देखिए होना भी चाहिए। अपने देश की ऊपर अगर आत्मा के ऊपर अगर इस तरह से कोई चोट करेगा, इस तरह से अगर हमारी शान
के खिलाफ कोई काम करेगा तो फिर भारत चुप नहीं बैठेगा। और देखिए पूरे का पूरा जो मामला है सिराज, वो भी ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम में बंटवारे के लिए वहां पर ऐसा किया गया कि जानबूझकर नाम पूछकर गोली मारी गई ताकि आपस में भारत देश के अंदर हिंदू मुस्लिम जो है वो आपस में लड़ते हुए नजर आए। लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल जाता है कि भारत और का जो हिंदू और मुसलमान है सदियों से सर अभी तो भारत ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है जी। अभी तो कह सकते हैं कि सिंधु जल समझौते को बंद किया है, अभी तो तमाम कार्रवाई बाकी है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि धरती के अंतिम छोर तक जो गुनहगार हैं और इनके समर्थक हैं उनको ढूंढ कर मारा जाएगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विपक्ष की तमाम पार्टियां इस वक्त कह सकते हैं कि सरकार के साथ है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार जो भी ठोस कदम उठाएगी हम उनके साथ। बिल्कुल। क्या इन तमाम रवैये से पाकिस्तान डर गया है? देखिए बिल्कुल, और कल ही सर्वदलीय बैठक हुई है, उसमें तमाम दल के लोग बैठे हैं। तमाम दल के लोगों ने एक मशवरा किया है कि भाई राजनीतिक लिहाज से भले ही हमारी विचारधारा यहाँ से वहां होगी, लेकिन देश हित में हम सबकी विचारधारा एक है कि अगर हमारे देश के ऊपर कोई भी अगर उंगली उठाने की हिम्मत करता है, आंख दिखाने की हिम्मत करता है, तो हम उसका जवाब क्या कह सकते हैं देना हमें आता है, और ईंट का जवाब हम पत्थर से देते हुए नजर आएंगे। यही तमाम सारी कल बातें हुई हैं। इसी मद्देनजर अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि अगर भारत ने एक बार फिर से कोई खूंखार रवैया अपनाया, कोई गुस्से वाला रवैया अपनाया, तो ऐसे में पाकिस्तान की हालत जो है वो पस्त हो सकती है, बुरे हालात हो सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के तमाम सारे लोग खलबलाए हुए हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, या और तमाम पदों पर जो लोग काम करने। लेकिन सर अमेरिका ने तो साफ तौर पर कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ हैं। चीन ने कहा, इजराइल ने कहा, इसके तहत रशिया ने कहा, पाकिस्तान के साथ आखिर है कौन? पाकिस्तान की इस शर्मनाक हरकत का साथ आखिर देगा कौन? देखिए सिराज, अमेरिका हो, इजराइल हो, रशिया हो, चाइना हो, तमाम जितने देश हो, देखिए आतंकवाद का साथ कोई भी नहीं देगा और देना भी नहीं चाहिए। दहशतगर्दी को कैसे खत्म किया जाए जब तक दुनिया एक मंच पे इकट्ठी नहीं होगी, ये इसी तरह से मासूमों की जान लेते रहेंगे। अब इसको खत्म करने का वक्त आ गया है और तमाम जो देश भारत का साथ देने के लिए खड़े हुए हैं, यही बात पाकिस्तान को अखर रही है कि उनके साथ में ऐसे में कोई नहीं है। अगर भारत ने यहाँ पर अटैक किया तो पाकिस्तान की जो सरजमी है उसको कहीं ना कहीं बहुत नुकसान होता हुआ नजर आएगा, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान खुद होगा कि वो बिना वजह भारत के ऊपर इस तरह के हमले करके कहीं ना कहीं भारत को कह सकते हैं कि लाल आंखें दिखाने पर मजबूर कर देता है, भारत को एक तरीके से इस तरह का कदम उठाने पर मजबूर कर देता है जहां पर भारत जो है, जबकि भारत के बारे में कहा जाए तो सिराज मुझे याद आता है पीएम मोदी ने कुछ समय पहले कहा था कि आज के जमाने में, आज के दौर में युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है, लेकिन शांति की जरूरत है। लेकिन देखिए जब सामने से हमें कोई ललकारेगा, हमारे निर्दोष लोगों को जान से मारेगा, तो जाहिर बात है कि भारत भी इसका माकूल जवाब देता हुआ नजर आएगा। और भारत की पूरी प्लानिंग तैयारी हो चुकी है, और यही बात सुनकर या सोचकर पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से भारत ने फैसला किया है कि अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और इतना ही नहीं उसका दाना पानी भी बंद किया जाएगा, तमाम लेन देन बंद की जाएगी, सारे रिश्ते खत्म। इसके साथ ही जिस तरीके से आतंकवादियों का साथ कहीं ना कहीं दिया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, इसके खिलाफ भी सख्त रवैया अपनाया जाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान ने ट्रंप से मदद मांगी और रक्षा मंत्री पाकिस्तान के आसिफ ख्वाजा ने साफ तौर पर कहा कि ट्रंप को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर दो देशों के बीच परमाणु कह सकते हैं देशों के बीच युद्ध होता है तो इससे पूरी दुनिया को नुकसान है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान अपनी लाज बचाने के लिए अब ट्रंप का सहारा लेने को तैयार है। देखना होगा कि आगे भारत का क्या कुछ कदम होगा और उससे पाकिस्तान पर कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने चैनल न्यूज़ के साथ।